all. I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous topic, that is preposition. अब preposition आपको clear हो गया होगा, इसकी definition clear हो गई होगी और कहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं. जैसे हमने अभी एड करा है, इन करा है preposition, तो कहाँ पे हम उसको यूज करते हैं. अभी हम जो है ऑन कर रहे हैं, तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. तो जो कॉमन है हमारे प्रपोजिशंस वो हम आपको बताएंगे और डिफरेंस भी बताएंगे कि किस तरह से उनको हम यूज करते हैं. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. अब जो हम ऑन कर रहे थे, इससे पहले हमने करा था, इन करा था, ऐड करा था, राइट. तो किस तरह से हम उनको यूज करते हैं और कहाँ का हम यूज करते हैं, उसके रूल जो हैं मैंने आपको लिखवाए थे. क्लियर. तो आज हम जो है ऑन को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जो है हम दूसरे प्रपोजिशंस जो हैं करेंगे. तो इससे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो अब एक बारी डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को जो है क्लियर हो जाएगा. तो प्रपोजिशन क्या है बच्चों? प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. क्लियर. तो ऑन हम यूज करते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स ऑन मंडे इवनिंग, इस तरह से हम जो है इनको यूज करते हैं. सेकेंड है ऑन इज यूज बिफोर ए एंड द आर्टिकल्स के आगे प्लस बस, ट्रेन, एरोप्लेन. राइट. इससे पहले जो है हमने इन यूज करा था. तो इन में हमने यूज करा था कि किस तरह से जो है हम स्कूटर के, अगर स्कूटर जीप की बात करेंगे तो किस तरह से हम जो है इनका यूज करते हैं. राइट. टैक्सी, कार, टैक्सी और जीप के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन. जैसे ही गोज टू कॉलेज इन अ कार, ही गोज टू कॉलेज इन अ टैक्सी. परंतु जब हम बस और ट्रेन और एरोप्लेन की बात करेंगे देन वी यूज प्रपोजिशन ऑन. He was on a bus. Example, on a bus. In a bus नहीं कहेंगे हम. He was on a bus, on a train, on an aeroplane, a ship. Right? On a ship, on a bus, on a train, on a plane. Right? ऑन इज यूज बिफोर साइकिल और स्कूटर और मोटरसाइकिल की बात करेंगे तो भी हम जो है ऑन का ही यूज करेंगे. इसी को कंटिन्यू करेंगे. ऑन इज यूज बिफोर ए एंड द प्लस साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल. स्कूटर, मोटरसाइकिल. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑन अ साइकिल. किसी में भी हो सकता है. ही वॉज ऑन ए साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल. तो हमने देखा कहाँ पे जीप होगी, टैक्सी होगी, तब हम इन यूज करेंगे. और अदरवाइज स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, एरोप्लेन के साथ जो है हम ऑन का यूज करते हैं. अगर यहाँ पे पॉसेसिव होगा, राइट, कि मेरा अपना है, पॉसेसिव, हिज, हर, इस टाइप के वर्ड्स यूज होंगे.
पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव्स, तब हम भी क्या यूज करेंगे ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल ऑन हिज, राइट, तब क्या आ जाएगा ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल। तो पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव अगर पॉसेसिव है देन वी यूज ऑन। ऑन और कहाँ यूज करते हैं, सिंपल सा है बच्चों कि जब जैसे ऑन फुट in the following sentences before the on is used before the following words. जैसे foot तो on foot, on a horse, horse back, camel's back, right? तो इस तरह से जो है हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल he walks on foot, हम ये नहीं बोलेंगे he walks on foot, he walks at foot, he walks to foot, तो हम क्या बोलेंगे he walks on foot, पैदल चलता है। he was riding on a horse या he was riding on a horse back, right? तो यहाँ पे इन वर्ड्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, और कैमल के आगे और कैमल्स बैक और कैमल, he walks on foot, सॉरी फुट भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम वर्ड, he walks on foot। तो आप देखें यहाँ पे प्रपोजिशन कैसे था, हम जो यूज कर रहे हैं he walks on foot, he was riding on a horse, he was riding on a camel, राइट। तो इस तरह से हम जो है प्रपोजिशन का यूज करते। तो ऑन का यूज करेंगे, इन नहीं करेंगे हम, यहाँ पे इन अ हॉर्स नहीं बोलेंगे, एट अ हॉर्स नहीं बोलेंगे, हम क्या यूज करेंगे ऑन ए हॉर्स। और हम ऑन का कहाँ यूज करते हैं, ऑन टेलीविजन हो गया, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन ए डाइट, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन ए टूर, ऑन ए ट्रिप, ऑन द वॉल, right? On demand, on duty, right? He is on duty, on जैसे हम on page number this and this, right? तो on का जो है हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। On is used in some phrases like on the first floor, on the जैसे second floor या ground floor, तो हम on का यूज करेंगे on the back of the paper, on the second floor, right, on the right, on the left, on a top, on a bottom, जिस तरह से हम यूज करते हैं। तो on का यूज करेंगे बच्चों, इसमें हम कौन सा preposition यूज करेंगे, on, right? So on is used in some phrases on the first floor, similarly on the second floor, on the ground floor, on the second floor, right, on the right, on the left, राइट। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे और द फर्स्ट फ्लोर हो गया और द सेकंड फ्लोर हो गया, राइट। तो ऑब्वियस है वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ, राइट। और अब हम जो है नेक्स्ट करेंगे इनटू, यूज ऑफ इनटू। अब इनटू दो वर्ड से बनाए कंपाउंड, इन और टू, दो जो है हमें किसके बनाए, दो प्रपोजिशन को मिला के ये बना है, राइट। तो ये क्या बताता है, इनटू हमें मोशन, अगर कोई चीज जो है मोशन में है तब हम यूज करते हैं इनटू। जैसे द फ्रॉग इनटू द वेल, या ही जम्प्ड इनटू द रिवर, राइट। इन अगर हम जैसे इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, तो इन हम यूज करते हैं कोई चीज जब हमारी रेस्ट में होती है, परंतु अगर कोई चीज मोशन में होगी तो हम क्या बोलेंगे, उसमें इनटू का यूज करेंगे। क्लियर?
तो पहले हम जो है टू का यूज कर लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे इनटू का यूज, ठीक है। तो यूज ऑफ टू, प्रपोजिशन टू, यूज ऑफ टू, क्लियर। टू इज यूज्ड, सॉरी ये तो नेक्स्ट है, तो रूल नंबर 1। Rule 1, clear? So 2 is used टाइम और प्लेस तक के अर्थ में, टाइम और प्लेस को लेके, जैसे शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो टाइम और प्लेस के लिए जो है, तक के लिए जो है, हम क्या यूज करते हैं, टाइम और प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, शी वेटेड फॉर मी, सॉरी, फ्रॉम, शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब सुबह से शाम तक, राइट। शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो यहां पे हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज करा बच्चों, टू, तक, मतलब सुबह से शाम तक उसने मेरा इंतजार किया। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स फ्रॉम डोर टू डोर, प्लेस, टाइम और प्लेस, तो दोनों के मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एग्जांपल इज द पोस्टमैन delivers the letters, करता है, delivers the letters from door to door, from door to door। तो यहाँ पे हम door to door, तो टाइम और स्पेस दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, टू इज यूज्ड टाइम के जो है भाव को व्यक्त करता है, जैसे इट इज 10 मिनट्स टू 10, मतलब 10 बजने को कितना है, 10 मिनट्स है, राइट। या इट इज क्वार्टर टू 10, क्वार्टर टू 10 मीन्स कि 10 बजने को कितना टाइम है, 15 मिनट है, 9:45 हो गए हैं। तो टाइम के जो है किसको बताता है, भाव को बताता है, दैट इन दैट केस वी यूज preposition to। इट इज 10 to, अगर कोई टाइम पर पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, इट इज 10 to, इट इज 10 minutes to 10 या 10 minutes to 11, कुछ भी कह सकते हैं आप, 10 minutes to 10 या 11 या 12, कि 10 बजने को 10 मिनट है या 11 बजने को 10 मिनट है, तो 10 to 10। तो हमें क्या बता रहा है, ये टाइम के भाव को बता रहा है। इट इज क्वार्टर टू 10, इट इज क्वार्टर टू 10, कि मतलब 10 बजने को कितने मिनट है, 15 मिनट्स है, क्वार्टर 15 15 4 60, तो क्वार्टर मीन्स 15 मिनट, तो 15 मिनट्स कितने हैं, 15 to 10, 10 बजने को 15 मिनट है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे टू का यूज करते हैं। टू इज यूज टू, पर के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे उसने मुझे चाय पर बुलाया है, ही वॉज इन्वाइटेड टू टी। या उसको चाय पे बुलाया, ही वॉज इन्वाइटेड टू टी।
her mother invited me to dinner. मेन आपको लिखा है यहाँ पे टू 10 टाइम को बता रहा है, यहाँ पर चाय पर बुलाया है, डिनर पर बुलाया है, राइट। तो इस तरह से जो है हम टू का यूज करते हैं, और भी हैं यूजेस, राइट। नेक्स्ट हम करते हैं अभी, नेक्स्ट इज हियर इन टू, राइट। तो इन टू का यूज हम कहाँ करते हैं? यूज ऑफ इन टू, ये सारे हमारे क्या है बच्चों? प्रेपोजिशन है। तो इनटू का यूज हम करते हैं जब, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, मोशन के लिए। रूल 1, अगर कोई चीज जो है मोशन इनसाइड एनीथिंग, अगर किसी चीज में जो है मोशन दिखाई दे रहा है हमें, देन वी यूज इनटू। किसी चीज के जो है अंदर जो है गति, स्पीड का जो है भाव होता है, देन वी यूज इनटू। मोशन इनसाइड एनीथिंग। और अगर कोई रेस्ट में होगी तो हम क्या करेंगे? इन। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रॉग इन टू द वेल, या फ्रॉग जम्प्ड इन टू द वेल, या ही जम्प्ड इन टू द वेल, क्योंकि मोशन है। into the river. The robbers broke into my house. The frog jumped into the well. राइट। सेकेंड, हम इनटू का यूज कहाँ करते हैं? जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, या एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाते हैं। जैसे मिल्क से हम दही बना रहे हैं, राइट, मिल्क इनटू कर्ड, या वाटर टर्न्स इनटू आइस, देन वी यूज इनटू। तो पहला क्या है? अगर किसी चीज में मोशन होगा, राइट, तो हम यूज करेंगे इनटू का यूज करेंगे। एंड द सेकेंड वन इज टू इज यूज्ड, इनटू इज यूज्ड एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए। मीडियम या अदर मीडियम, one condition to other condition, right? For example, translate into English. Your milk turns into curd. किसमें चेंज हो गया है? कर्ड में। तो एक कंडीशन से किसमें चले गया? दूसरी कंडीशन में। ट्रांसलेट
to English. Translate into English. Water turns into, तो जहां पे देखें हम दो जो हैं वाटर से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये आइस में, टर्न्स इनटू आइस, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। क्लियर? तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे रूल बताए हैं आपको कि कहाँ पे क्या चीज करनी है और क्यों करनी है। राइट? यूज ऑफ एमंग, अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं एमंग और बिटवीन, कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो अभी देखें बच्चों, डिफरेंस भी बताऊंगी मैं आपको। तो एमंग और बिटवीन कहाँ कहाँ हम जो है इसको यूज करते हैं। एमंग, और दूसरा क्या है, बिटवीन। तो एमंग हम जब कब यूज करते हैं, जब मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स होती हैं, जब दो से ज्यादा। और बिटवीन हम किसके लिए यूज करते हैं, जब हमारे पास कितनी चीज, मतलब दो के बीच में जब कंपैरिजन रहता है कि दो चीजों में बांटना है, देन वी यूज बिटवीन। राइट? तो बिटवीन किसके लिए, 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, बिटवीन और एमंग। तो पहले हम एमंग का करेंगे और देन बिटवीन का। तो बिटवीन यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं कि वेयर वी यूज। तो एमंग कहाँ यूज करते हैं, तो पहले हम एमंग को क्लियर कर लेते हैं। एमंग इज यूज्ड more than 2 persons or things। कोई भी वस्तु या कोई पर्सन होगा दो से ज्यादा, तो हम जो है देन यू वी यूज अमंग। तो देखेंगे, लेट्स सी द एग्जांपल। डिवाइड द मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन। अगर मैं बोलूंगी डिवाइड द मैंगो बिटवीन यू एंड मी, तो दो जनों के बीच में तो बिटवीन यूज करूंगी, तब एमंग यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान दें, एमंग और बिटवीन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमंग एंड बिटवीन, ये क्या है, प्रपोजिशंस है, क्या डिफरेंस है। तो एमंग हम कहाँ यूज करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन्स। तो डिवाइड द मैंगोज एमंग द चिल्ड्रन, बच्चों, तो मोर देन कितना हो गया, 1 पर्सन, among the children। राइट? अगर इसी को मैं बिटवीन में बोलूंगी तो बच्चों क्या होगा, यूज ऑफ बिटवीन 2 पर्सन्स और थिंग्स। डिवाइड द मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, तो डिफरेंस देखें अमंग और बिटवीन में। बिटवीन इज यूज्ड 2 persons or things। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल बता रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। डिवाइड द मैंगोज बिटवीन, यहाँ हम जो है अमंग नहीं यूज करेंगे, बिटवीन यू एंड मी, कि दो जनों के बीच में जो है कि मैंगोज बांट दो। राइट? डिवाइड कर दो। अगर मैं यहाँ बोलूंगी दो से ज्यादा होंगे, चिल्ड्रन की बात कर रही हूँ। राइट? अमंग द पीपल मोर देन 1, मोर देन 2, तो हम क्या यूज करेंगे, अमंग द चिल्ड्रन, अमंग द पीपल, अमंग द गर्ल्स, अमंग द बॉयज, तो मोर देन 2। और जब हम दो की बातें करेंगे देन वी यूज बिटवीन।
दो के बीच में हम इसको बांट दो। क्लियर? तो ये डिफरेंस आपको जो है क्लियर होने चाहिए कि अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस है। तो जब हम दो की बातें करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन, राइट। और अब एक बिटवीन के बाद जो है हम हमेशा एंड का यूज करेंगे, राइट। यू एंड मी, राइट। अमंग द चिल्ड्रन, वहां हम एंड का यूज नहीं करेंगे, बट बिटवीन के साथ हम क्या यूज करते हैं? बाद में एंड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज सिटिंग बिटवीन between her mother and her father. तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? एंड, क्योंकि हम दो की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि हम एंड का यूज, बट अमंग के बाद जो है हम एंड का यूज नहीं करते हैं। एंड के बाद और क्या करते हैं हम? आफ्टर बिटवीन के बाद जो है हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का जो है प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट, ना कि नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 7 PM। तो एंड देखो हमेशा जो है बिटवीन, तो हमेशा जो है जब हम बिटवीन का यूज करते हैं तो आफ्टर बिटवीन, क्या यूज करना है? यूज ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, राइट। नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन नहीं यूज होगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 7 PM। तो एंड का यूज यहाँ पे भी हमने बिटवीन के बाद क्या यूज करा? 7 AM टू, टू नहीं आएगा यहाँ पे, टू लिखेंगे तो इट इज रॉन्ग। कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 7 PM। कई बार हम जल्दी जल्दी में लिख देते हैं ना कि कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM टू 7 PM, दैट इज रॉन्ग। कि इसके बीच में हमें मिलना है 7 AM और 7 PM के बीच में। क्लियर? तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि बिटवीन और अमंग के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बिटवीन दो के बीच में यूज करते हैं और अमंग मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन। द मिल्क वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉयज, अमंग द 5 बॉयज, अमंग द बॉयज। बॉयज बोल देंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, राइट। अगर मैं बोलूंगी द मिल्क वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बिटवीन यू एंड मी, राइट, या राम एंड सीता, तो हम बिटवीन जहां यूज करेंगे तो वहां पे जो है हम एंड का यूज करेंगे, और अमंग जो है मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग। नेक्स्ट इज अबव। अगर हम अबव प्रपोजिशन की बात करेंगे तो हायर, ऊपर जो चीजें होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रपोजिशन इज योर अबव, राइट। तो अबव, हायर देन और ओवर।
The skies rose above the clouds. या for example, the aeroplane is flying above the clouds. So this is your first rule. Example is the aeroplane is flying. कहाँ उड़ा है? Above the cloud. क्लाउड से ऊपर. Above the cloud. Right? तो ये छोटे छोटे जो बातें हैं आप लोग जो है ध्यान में रखें. तो above का हम यहाँ यूज करते हैं. सेकंड यूज है जो रूल है आपका above का, मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी. जब हम नंबर की और क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? above, राइट. और हायर देन के लिए यूज करेंगे, देन वी यूज above. द एरोप्लेन इज फ्लाइंग above द क्लाउड. क्लाउड से ऊपर. नाउ द सेकेंड रूल इज above is used. ये सारे बच्चों क्या है? preposition है. Used for more than numbers or quantity. There are above. अब हम बोलते हैं ना क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हम बोलेंगे कि there are above, उससे ज्यादा, more than. एग्जाम्पल क्या है इसका? there are above 30 students, या 20, 50, 40, above 30 students in the class. तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर्स की बात कर रहे हैं हम कि क्लास के अंदर क्या है? above 30, 30 से ज्यादा, राइट. मोर नहीं लिख सकते हम यहाँ पे क्योंकि मोर देन 30 होगा, राइट. तो above 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास की 30 से ज्यादा बच्चे हैं, मोर देन. above 30, तो ऑब्वियस है हम क्या बोल रहे हैं? मोर देन, राइट. ही एक्सपेंसेस आर above हर मीन्स, मतलब जितनी आमदनी है उससे ज्यादा क्या है उसके खर्चे. तो इस तरह से हम जो है above का यूज करते हैं. और above हम जो है लेवल के लिए भी यूज करते हैं. यूज फॉर लेवल. जैसे माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर्स above सी लेवल. सी लेवल से कितना है? ऊपर है. तो above का यूज हम लेवल के लिए भी करते हैं. माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर्स above सी लेवल. तो बच्चों हम प्रेपोजिशंस कर रहे हैं और डिफरेंस भी देख रहे हैं कि प्रेपोजिशंस में डिफरेंस कैसे हैं, जिनका जो है मीनिंग ऑलमोस्ट जो है एक तरह से जो है जैसे बिटवीन और एमंग है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं. इन और इन टू है कैसे करते हैं, तो वो भी हम डिफरेंसेस देख रहे हैं कि एमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाए हैं. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अगर कहीं पे भी कोई डाउट है आपको तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. तो कल भी इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और प्रपोजिशन करेंगे जो हम जनरल जो है हम कॉमनली जो है यूज करते हैं, जिससे आपको जो है क्लियर हो जाए कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं, क्योंकि ये हमारे सेंटेंसेस में यूज होते हैं.
So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice